मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सासाराम और नालंदा में कुछ लोगों की ओर से जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। बिहार में हिंसा हुई नहीं, कराई गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दो लोग हैं जिसमें एक राजकर्ता है और दूसरा उसका एजेंट है। नीतीश कुमार ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हिंसक झड़प साजिश का हिस्सा है, लेकिन प्रशासन ने सही तरीके से सब कुछ संभाला है। एक एक आदमी से सब कुछ पूछा जा रहा है। जल्द ही आप लोगों को सब पता चल जाएगा। इससे पहले सीएम ने कहा था कि यह सब होना बड़े ही दुख की बात है। हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता है, जांच कीजिए। इस तरह की घटना नहीं होती थी। सब दिन अच्छे ढंग से चल रहा था। थोड़ा बहुत इधर उधर होता था, उस पर एक्शन भी किया जाता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को जल जीवन हरियाली पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बिहार में हुए हिंसक झड़प पर बयान दिए। उन्होंने कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ किया है, इसलिए ऐसे हालात बन गए हैं। बिहार में पहले बहुत झंझट होता था, हमारे आने के बाद सब खत्म हुआ। हमने इस हालात को काबू करने के लिए मुस्तैदी से काम किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को सासाराम जाना था, इसलिए घटना करवाया गया। जानबूझकर बिहार में यह घटनाएं कराई गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया गया। अब हर घर में जाकर जानकारी ली जा रही है। कुछ दिन बाद घटना के कारण का खुलासा हो पाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि ओवैसी केंद्र सरकार की एजेंट है और भाजपा की खास है और हम लोगों के खिलाफ जानबूझकर बोलती है। ओवैसी की बातें मीडिया में काफी छपती है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों की खबरें नहीं छपती। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी जाति धर्म के लोगों को हम अलर्ट कर रहे हैं, अधिकारियों को भी अलर्ट करके रखा है। सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं में प्रशासनिक लापरवाही कहीं से नहीं हुई है। जिन्होंने जानबूझकर गड़बड़ी की है उसकी खोज की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी में एंट्री बंद होने के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए मेरे साथ रहकर उनको राजनीति में कितना फायदा मिला है, यह उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इन लोगों का एक तरीका है, यह कुछ भी बोलते रहते हैं, हम उन्हें नोटिस नहीं लेते हैं। सुशील मोदी के लाल किले के फोटो वाले बयान पर कहा कि सुशील मोदी को तो बोलना ही है, उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर नहीं बोलेंगे तो भाजपा उनको निकाल देगी। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाबता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहते, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, समय मांगा था आपसे? समय मांगा था पहले, जब हम अलग हुए थे तब तो हमने मना किया ना, सवाल ही नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।